जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सद्गुरुवे नमः। नारदाय नमः। निम्बार्कचार्य नमः। हरिव्यास देवाचार्य नमः। समस्त संत समाज के चरणों में हमारा प्रणाम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। कथा के तृतीय दिवस में आप सभी का अभिनंदन है। विषय सूची द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी के द्वारा ध्यान विधि का वर्णन, देवताओं की उपासना से अलग अलग फल की प्राप्ति, भगवान से विमुख इंद्रियों की निरर्थकता, परीक्षित जी के सृष्टि विषय के प्रश्न पर सुखदेव जी का मंगलाचरण, सृष्टि विस्तार, चतुश्लोकी भागवत के 10 लक्षण। तृतीय स्कंद में विदुर जी के द्वारा कौरवों का त्याग, विदुर उद्धव संवाद, विदुर मैत्रेय संवाद, विदुर जी सृष्टि विषयक प्रश्न और महामुनि मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन, नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव, ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि से प्रजा का विस्तार, भगवान वराह के द्वारा पृथ्वी का उद्धार, सायंकाल की बेला में दीर्थी के हट से कश्यप द्वारा गर्भाधान फलस्वरूप दैत्यों का जन्म, जय विजय को सनकादिक कुमारों का श्राप, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म का और हिरण्याक्ष की दिग्विजय, भगवान वराह के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, कंदर्व जी की तपस्या और स्वयंभू मनु का उनके विवाह के लिए आगमन, कदर्व और देवहूति जी का विहार, भगवान कपिल का जन्म, कन्याओं का विवाह और कंदर्व जी का संन्यास ग्रहण, कपिल के द्वारा माता के लिए योग का वर्णन, अष्टांग योग वर्णन, भक्ति योग की श्रेष्ठता का वर्णन, देह गेय में पुरुषों की अधोगति का वर्णन, कपिल जी का प्रस्थान, देवहूति जी को तत्व ज्ञान और मोक्ष पद की प्राप्ति, चतुर्थ स्कंध में स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन, भगवान शिव और दक्ष के परस्पर मनोमालिन्य और शाप, दक्ष यक्ष में सम्मिलित होने के लिए सती का आग्रह और शिव के द्वारा मना करना, सती का दक्ष के यज्ञ में जाना और योग अग्नि द्वारा शरीर का त्याग, वीरभद्रकृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष यज्ञ वध, ब्रह्मा आदि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव जी को मनाना, शिव जी के प्रसन्न होने पर यज्ञ स्थल में विष्णु प्रादुर्भाव, उनकी स्थिति, लक्ष्य की पूर्ति, विमाता के निर्मम वचनों से ध्रुव जी का वन गमन, ध्रुव को भगवान का दर्शन और वर पाकर घर लौटना, यक्षों के द्वारा युद्ध में उत्तम का मारा जाना और ध्रुव का उनके साथ संग्राम, स्वयंभू मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना, ध्रुव जी का विमान के द्वारा ध्रुवलोक गमन। थे कथा का आरंभ जो है यहाँ से शुरू होता है। परीक्षित जी ने कहा कि ये समय बड़ा मूल्यवान है, इसे मैं व्यर्थ के क्रियाकलापों में चर्चाओं में नष्ट नहीं करूँगा। इसलिए भगवान मुझे आप ये बताइए, जिनको 7 दिन में मर जाना है उनकी मुक्ति का क्या उपाय है। ये सुनकर भगवान सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं, परीक्षित जी के प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी इतने प्रसन्न हुए कि भगवान की स्तुति भी नहीं गाई। वैसे तो नियम है न, कथा शुरू करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भजन करते हैं तथा कथा कहते हैं। लेकिन यह परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। ये प्रश्न ही उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने ना तो स्तुति गाई, ना ही संकीर्तन किया, बस कथा शुरू कर दी है। सुखदेव जी कहते हैं, वर्यानेसते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मता पुसाम श्रोतव्य दिसूयः परः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हे राजन, लोकहितं प्रतिकृता ते प्रश्नः वर्यान अस्ति। आपने यह प्रश्न अपने लिए नहीं किया, यह प्रश्न तो वर्यान माने अतिशय श्रेष्ठ है और संसार के लिए किया गया है, लोक कल्याण के लिए किया गया है। कृतो लोकहितम नृप, अच्छा प्रश्न है, पर मेरा निवेदन सिर्फ इतना है महाराज कि सभी को 7 दिन में ही मरना है, 8वां दिन तो है ही नहीं। हमने ऋषियों से सुना है कि सतयुग में मनुष्य को 100,000 वर्ष तक जीते हैं। सतयुग के बाद जब त्रेता युग आता है तो 1 जीरो कम हो जाता है। त्रेता युग में लोगों की उम्र 10,000 वर्ष रह जाती है। त्रेता युग के बाद जब द्वापर आता है फिर उसमें 1 जीरो हट जाता है, तब द्वापर में लोगों की उम्र 1000 वर्ष रह जाती है। द्वापर के बाद कलयुग भी यहाँ आते आते 1 जीरो घट जाता है, तो कलयुग में लोगों की उम्र 100 वर्ष रह गई। सुखदेव जी कहते हैं
जीने और मरने का नहीं है राजन, हम जितने दिन भी जीते हैं करते क्या है ये महत्व रखता है। 100 वर्ष में 50 वर्ष तो सोने में निकल जाता है। कितनी उम्र बचती है? 50 बचती है। 50 में 25 निकल गए घर द्वार गृहस्थी में, सेवा सत्कार, श्रीमती जी की सेवा और आज्ञा पालन में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ससुरारी प्यारी भई तबते, दीपू रूप कुटुम्ब भई तबते। ससुराल जब से प्यारी लगने लगती है, लोग घर पे ध्यान कम देने लगते हैं, ऐसा मजाक में कहा जाता है, हास्य प्रयास में। 25 वर्ष इन कार्यों में व्यतीत हो गया, मतलब घर गृहस्थी में संभालते संभालते आधी उम्र ऐसे ही पार हो गई। अब बचा 25 वर्ष, तो कभी बेटी के लिए वर ढूंढना, कभी बेटे के लिए लड़की ढूंढना, कभी खेतों का टेंशन, तो कभी नौकरी की चिंता, ये सारी उम्र निकल जाती है। इतनी बची, अब कितनी बचती है उम्र? तो इसीलिए राजन, जल्दी मरने वालों की मुक्ति का उपाय सिर्फ एक है कि तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि है, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यश्चेच्छ ताभ्यम। भगवान की कथा को सुने। तीसरे दिन से ये कथा अब प्रारंभ होती है, जब सुखदेव जी महाराज व्यासपीठ पे बैठते हैं और यजमान पूजन करते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं। जब कोई सुनाने वाला ना मिले तो भगवान का स्मरण करें, यही शीघ्र मरने वाले की मुक्ति का सर्वोत्तम साधन है। परीक्षित जी, जब सब जगह और गोविंद में लगाओ, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तन संसार में और मन गोविंद के दरबार में। कर से कर्म करे विधि नाना, कर से कर्म करे विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते चलो, काम की वासना को हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रत्येक परिस्थिति में हाथों से कोई भी कर्म करते हैं संसार का, पर कनेक्शन गोविंद के साथ जोड़कर रखें, बस हो गई मुक्ति। यही तो होता है। पर जब गुरु जी हमारा ये मन बहुत भटकता है, एक जगह कहीं लगता ही नहीं, तब क्या करें? शरीर कथा में बैठा है, मन कहीं और गाँव में भटक रहा है। पंडित जी ने कहा भगवान को पुष्प चढ़ाओ, हमने पुष्प चढ़ा दिया। चंदन चढ़ाओ, चंदन चढ़ा दिया। आप बोले वैसे चढ़ाओ, तो वैसे चढ़ा दिया। अब कहे कि मन चढ़ाओ, तो मन कहाँ चढ़ाएं? मन कैसे चढ़ाऊं? तो वह तो मेरे पास में नहीं है। मन लगे तो कैसे लगे गुरु जी? पहले ये बता दीजिए कि मन बस में कैसे हो। तो सुखदेव जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही है, सुनने लायक है। बोले मन को यदि वश में करना है तो 4 बातों को ध्यान में रखना होगा राजन। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेन्द्रिय, स्थूल भगवतो रूपे मनः संधार ए दधिया। मन भगवते स्थूले रूपे संधारियेत, संधारियत लगावे। राजन, यदि मन को जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। एक आसन में बैठने का प्रयास करो, जितासना आसन को जीतो। दूसरा है जित श्वासा, हर व्यक्ति को रोज प्राणायाम करना चाहिए, शरीर में चमक दिखेगी। पाउडर की मजबूत रगड़ने से, महंगी वाली साबुन के लगाने से चमक नहीं सकता है, लेकिन अंदर वाली जो चमक है, जो मजबूती है, वो मिलेगी नहीं, वह तो प्राणायाम से ही संभव है। इसीलिए हर व्यक्ति को सुबह उठ करके नित्य प्राणायाम करना चाहिए। पूरक कुंभकर रेचक प्राणायाम से हृदय मजबूत होता है और ऐसा करने से व्यक्ति अपने श्वास पर विजय प्राप्त करता है। तीसरी बात है जित संगाथार्थ, आसक्ति रहित होना। और चौथी बात है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें संयम के हरदम ही कोढ़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उसको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दृढ़ विश्वास होना चाहिए। चौथी बात है इंद्रियों को जीतना। ये 4 कर्म यदि हम धीरे धीरे कर पाएंगे तो मन एकाग्र हो जाएगा। फिर एकांत में बैठ करके स्थूल रूप से परमात्मा का चिंतन करें। मनुष्य को बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके विराट पुरुष का ध्यान करना चाहिए। विराट भगवान के शरीर में ही 14 भवनों को देखना चाहिए। विराट भगवान के पैर ही पाताल हैं और उनका शीश ही मानो ब्रह्मलोक है। माया ही मानो विराट भगवान की मुस्कान है, वेद ही उनके ब्रह्म रंध्र हैं। उनके ऊपर का ओठ जो है लज्जा का प्रतीक है और नीचे का ओठ लोभ का प्रतीक है। धर्म ही मानो विराट भगवान की छाती है, अधर्म ही मानो विराट भगवान की पीठ है।
पर्वत ही मानो उनकी हड्डियां हैं, नदियां को मानो विराट भगवान की नाड़ियां हैं। इस संसार में जो भी वृक्ष दिखाई देते हैं मानो वही उनके रोए हैं। वायु क्या है? भगवान की श्वासें हैं। काल ही उनका आयु है। संसार ही उनकी क्रीड़ा स्थल है। अब बादल उनके केस हैं और संध्या उनके वस्त्र हैं और चंद्रमा ही उनका मन है। किनका? भगवान के। विराट भगवान के शरीर में 14 भवनों को इस तरह से बताया गया है। इस प्रकार हमें अपने करके विराट भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार चिंतन करते करते मन एकाग्र हो जाता है। बस सीधी सी बात है कि चिंतन को बढ़ाएंगे, चिंता को मिटाएंगे। हमारे में समस्या क्या है? हम चिंता कभी छोड़ते नहीं है और चिंतन कभी करते नहीं है। चिंता को त्यागो और चिंतन को बढ़ाओ तो मुरली वाला मिल जाएगा। चिंता संसार की है और चिंतन गोविंद का। ये सुनकर के परीक्षित को अच्छा लगा। हे राजन, जो भगवान की भक्ति नहीं करते उनका जीवन कैसा है? उनका जीवन कुत्ते, ग्राम के सूगर, गधे, ऊंट के समान होता है। जरा जरा सी बात पे झगड़ा करके जो एक दूसरे को गला काट देते हैं उनको देख करके कुत्ता प्रसन्न होता है कि भले ही उनको मानव का शरीर मिला गया है लेकिन कर्म तो उनके कुत्ते की ही जैसे हैं। जैसे हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का गला काट देते हैं ऐसे ये भी करते हैं हमसे, और इनमें क्या भेद है? जो लोग भक्ष्य अभक्ष्य सब खाते हैं उनको देखकर ग्राम का सूगर प्रसन्न होता है कि भले ही इनको मानव का तन मिल गया है लेकिन खान पान तो हम दोनों के एक जैसे ही हैं। जो जरा सा पद प्रतिष्ठा पा करके और तन के चलते हैं उनको देखकर ऊंट प्रसन्न होता है, और जो जीवन भर ज्ञान को ही भाट होते रहते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ऐसे लोगों को देखकर गधा प्रसन्न होता है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो मनुष्य मानव शरीर पाकर के भगवान का भजन नहीं करते हैं वो कैसा होता है? पशु तुल्य होते हैं। अब आगे की चर्चा है। राधे की कृपा। किसकी उपासना से क्या लाभ होते हैं? जिससे ब्रह्म तेज की इच्छा हो वो बृहस्पति की उपासना करें। इंद्रियों के बल के लिए इंद्र की उपासना करें। लक्ष्मी की प्राप्ति अगर करना हो तो माया की उपासना करिए। तेज प्राप्त करना हो तो अग्नि की उपासना करें। धन प्राप्त करना है तो वसु जी की उपासना करें। बल के लिए रुद्र की उपासना। आयु के लिए अश्वनी कुमार की उपासना। रूपवान होना हो बनने के लिए गंधर्व की उपासना। विवाह हो जाने के लिए उर्वशी की उपासना। विद्या प्राप्ति करना है तो भगवान शिव की उपासना करें। पति पत्नी प्रेम बना रहे तो इसके लिए माता पार्वती की उपासना करें। और जिसे कोई भी कामना ना हो अथवा सब प्रकार की कामना हो अथवा मोक्ष की कामना हो उसे एकमात्र भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अकामः सर्व कामो वह मोक्ष कामः उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वैसे तो परमात्मा का अनेक रूप में है पर सबका मूल तो परत्पर नारायण है, क्योंकि सृष्टि की आदि मध्य अंत में वही है और सब में समाया है। सारी सृष्टि में पहले बिल्कुल कुछ भी नहीं था परीक्षित। अस्थावर जंगम अंडज उद्भिज सृष्टि थी ही नहीं। केवल एक ही परब्रह्म श्रीमान नारायण अपने आद्य शक्ति के साथ विद्यमान थे। बिना शक्ति के तो शक्तिमान होता ही नहीं, एक ही तत्व में समाहित थे। वेद में लिखा है, एको हम बहुश्याम। उनके मन में इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उनकी नाभि से सुंदर कमल उत्पन्न हुआ और उसी कमल पे विधाता प्रकट हुए। चारों दिशाओं में देखने का सामर्थ्य उनको दी प्रभु ने। चतुर्दिश में चतुर्मुखारविंद, लेकिन ये ब्रह्मा समझने में असमर्थ रहे कि मैं उत्पन्न कैसे हुआ हूँ। तो कहते हैं, कमल नाल की तंतु से ब्रह्मा जी प्रवेश कर गए। उस नाल का छोर ढूंढते ढूंढते लाखों वर्ष बीत गए। जब ब्रह्मा थोड़ा शांत हुए, शांत मन से बैठ गए। बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी शांति मन से बैठ गए। सर्वेषु यत षोडश मेक विंशम निशिकंचनानाम नृपयद धनम विदुः। कासे माँ पर्यद जो वर्ण है उन्हें स्पर्श वर्ण क्या बोलते हैं। तो उसमें षोडश में एक विंसा 16वां और 21वां वर्ण ब्रह्मा जी को सुनाई दिया। वो कौन से हैं? ता और पा। ब्रह्मा समझ गए, यानी तप तपस्या करो, तप करो। ब्रह्मा जी तप करने बैठ गए। जब बहुत वर्षों तक तप किया तब नारायण का दर्शन हुआ। इतनी सुंदर मेरे प्रभु की झांकी ब्रह्मा निहाल हो गए। ब्रह्मा जी, भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया और ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से कहा, विधाता।
यह नाम दे दिया तुम्हें, अब सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा बोले, थोड़ा पद मिलने पर लोग अहंकारी हो जाते हैं, आपने इतना ऊंचा पद प्रदान कर दिया मुझे, मैं भी अहंकारी हो गया तो प्रभु जी मुस्कुरा के कह के बोलते हैं, व्यक्ति को अभिमान कब होता है? जब उसको मेरी सत्ता का ज्ञान नहीं होता है। जब तक ईश्वरीय सत्ता का बोध मनुष्य को हो न हो तो वह अहंकारी हो जाता है। भागवत में आया है कि भगवान के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। समाज में थोड़ा सा मान प्रतिष्ठा हो गई, घर पर 2-4 गाड़ियाँ खड़ी हो गई, 2-4 बंगले हो गए, हम भूल जाते हैं। यही कारण कि भगवान को हमने समझा नहीं है। जब तक अज्ञानता है तभी तक। ध्यान देना, एक मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोए होते हैं, तो भगवान के श्री विग्रह में भी 3.5 करोड़ रोए तो होंगे ही, और एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। आप विचार करना कभी कि हम करोड़ों वर्ष तब लग जाएंगे कि भगवान के एक रोम में हमारा ब्रह्मांड कौन सा है ये ढूंढने में। और हमारा ब्रह्मांड मान लो मिल भी गया तो हमारे ब्रह्मांड में फिर 14 लोक हैं, और 14 लोकों में फिर मुख्य 3 लोक और हैं, और 3 लोक में भी एक मुख्य लोक है, मृत्यु लोक में फिर 7 द्वीप हैं, 7 द्वीपों में फिर एक जम्बू द्वीप है, फिर जम्बू द्वीप में फिर 9 वर्ष हैं, फिर 9 वर्ष में फिर एक भारत वर्ष है, और भारत वर्ष में एक हमारा प्रदेश है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण। तो जिस परमात्मा के एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते रहते हैं, उसमें हम क्या कहीं दिखाई देंगे? फिर अभिमान किस बात का? ये भागवत का उपदेश भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया था, वही प्रसंग चल रहा है। इस श्लोक में ब्रह्मा जी का ज्ञान दिया गया है पहले श्लोक में, फिर दूसरे श्लोक में माया ज्ञान दिए प्रभु ने, फिर तीसरा श्लोक प्रभु ने जगत का ज्ञान दिए, फिर चौथे श्लोक में आत्मा का ज्ञान दिए। और सारी दुनिया में सबसे पहले केवल मैं था कहे, दुनिया के बनने के बाद नाम रूप सब बदल गए, पर सब में मैं ही हूँ। और दुनिया के समाप्त होने पर जो बचता है वो फिर भी मैं, उसमें भी मैं ही रहता हूँ। हमारे पास एक सोने की बिस्कुट है। एक दिन पहुँचे सोनी जी के पास, तो हमने उनसे अंगूठी बनवाई, बढ़िया हार बनवाई, एक चेन भी बनवा ली और मंगलसूत्र बना लिया। अब एक दिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने सबको लिया और एक ओखली में डाल के धन कूटने से कूट दिया, और कूटता गया। अब उसमें तो अंगूठी हार वगैरह सब नष्ट हो गई। अब बचा क्या? क्या बचा? सिर्फ सोना ही तो बचा। उस बिस्कुट में जो था वो भी सोना था, हार अंगूठी में जो भी था वो सब तो क्या था? सोना ही था, सिर्फ नाम अलग अलग थे। अब कूटने के बाद जो बचा है वो भी सोना ही है। इस तरीके से प्रभु ही हर जगह हैं, बस रूप अलग अलग है। बोलिए जय श्री कृष्णा। मिट्टी के बड़े बड़े हाथी बनाए, घोड़े बनाए, कुत्ते बिल्ली सब बनाए, और बाद में सबको तोड़ मरोड़ के पीस दिए। तो सिर्फ बचा क्या? मिट्टी खिलौना बनाने से पहले मिट्टी थी, बनाने के बाद क्या हुआ? नाम रूप बदल गया, परंतु वो भी मिट्टी ही है, और नष्ट होने के बाद भी वो क्या रहेगी? मिट्टी ही रहेगी। इसीलिए प्रभु जी कहते हैं मैं ही सब में था, मैं ही सब में हूँ, और मैं ही सब में रहूँगा। अब दूसरी बात, वास्तविकता के बिना जो भी आत्मा में प्रतीत होती है, वास्तविकता के बिना जो आत्मा में प्रतीत होती भी है और नहीं भी होती है, वो सब परमात्मा की माया समझने चाहिए। अब तीसरी बात वर्णन करते हैं, जैसे पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये सब में व्याप्त है और सबसे अलग भी है, अलग रहते हुए सब में व्याप्त है, व्याप्त होकर भी सब में है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी मैं सब में हूँ और सबसे पृथक भी हूँ। ये सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हुई। चौथी बात, आत्मा तत्व की जिज्ञासु को बस यही समझना पर्याप्त है कि अन्वय व्यतिरेक से जो सर्वदा परे है, सर्वदा विद्यमान है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। भगवान बोले ब्रह्मा जी ये भागवत धर्म है। एक बात कहूँ, भागवत का मतलब क्या होता है? जो भगवान का है वो भागवत है। भगवान के सामने जो मतलब का लग गया, बस वही भागवत है। भगवान का जो भक्त है वह भागवत है, भगवान का जो मंदिर है वो भागवत है, भगवान का जो उपदेश है वह भागवत है, भगवान का जो प्रेमी है वह भागवत है। जिसके सामने का
सामने का लगाया, बस वही क्या हो जाता है, भागवत है। बात खत्म। कभी कभी प्रश्न उठते हैं, भगवान किसको मिलते हैं? बोले जो 5 बार नहाते हैं उसी को मिलते होंगे। बोले नहीं, जिन भीलों को श्री राम जी ने गले से लगाया वो जाड़े के दिनों में नहाते ही नहीं थे। आप बताइए, इसका मतलब 5 बार नहाने वालों को भी भगवान मिले ये जरूरी नहीं है। बोले तो फिर उम्र तो देखते ही होंगे, बाल सफ़ेद होना जरूरी होगा, 80 के जब पहुँचेंगे तब भगवान मिलेंगे। बोले लंबी उम्र वालों को मिलते होंगे। बोले नहीं, भला उन नन्हे से ध्रुव की क्या उम्र थी? भगवान उम्र से नहीं मिलता। आगे कड़ी में जय श्री राधे, तब तक।